अभी आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं, जहां बत्ती चौक पर पुलिस की जानिब से पीटीआई के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया गया है। पीटीआई के काफिले पर पुलिस की जानिब से यहां पर पथराव किया गया है। लाहौर में बत्ती चौक के मनाजिर है जो इस वक्त आप डॉन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस की जानिब से एक बार फिर एक्शन हुआ है और कारकुनान पर पथराव का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मनाजिर भी मुसलसल आपको दिखा रहे हैं। लाहौर में मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर पीटीआई के काफिले पर पुलिस की शेलिंग जारी है, जिसके बायस मुतअद्दिद कारकुनान ऐसे हैं जो जख्मी भी हुए हैं। वकला के काफिले पर भी, जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उनके काफिले पर भी पुलिस ने शेलिंग की थी, जिसके बाद बहुत से ऐसे वकला थे जो निढाल हो गए थे। और लाहौर से मुतालिक आपको बता रहे हैं, बत्ती चौक पर पुलिस ने पीटीआई के काफिले पर पथराव किया है और उसके बाद कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिशें जारी हैं। कारकुनान की जानिब से इस जवाब में नारेबाजी की जा रही है और पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। और अभी आपको बता रहे हैं, भाटी चौक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है। कारकुनान की जानिब से इस मौके पर मुजाहिमत भी की गई। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। अपडेट कर रहे हैं आपको भाटी चौक से, जहां पर पीटीआई कारकुनान का काफिला हमाद अजहर की क़यादत में यहाँ पर मौजूद था और पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई है। हमारे नुमाइंदे उमर फारूक ने हमें ज्वाइन किया, ताजा तरीन डिटेल्स लेंगे। उमर, बताइएगा, हमाद अजहर की गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी, बत्ती चौक पर वक्फे से शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहाल पुलिस जो है ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर मौजूद है, जहां से वो शेलिंग करती है ताकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो पेशकदमी ना कर सकें और बत्ती चौक से आगे ना निकल सकें। इसी दौरान पुलिस ने एक हिकमत अमली जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपनाई और जो काफिला मौजूद था पीटीआई का यहाँ पर रावी रोड पर बत्ती चौक पर, इसको पीछे से घेरे में लिया पुलिस ने और फिर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया पीटीआई के कारकुनों पर और उन पीटीआई के बसेस पर जिनमें कारकुनान मौजूद थे, जिस पर कारकुनान जो है वहां से जान बचाते हुए फौरन जो है बसेस की दौड़ लग गई और वो अब रास्ता तलाश करते हुए मुतअद्दिद कारकुनान और बसें जो है वो इस वक्त बंद रोड पर पहुंच चुकी हैं अंदर का रास्ता इख्तियार करते हुए। तो हालात जो है इस वक्त मजीद कशीदा हो रहे हैं। यहाँ पर हमाद अजहर जो के बंद रोड के जरिए बत्ती चौक पर पहुंचे थे और रास्ते में से कंटेनर हटाने में कामयाब हो गए थे, उनके साथ जो लोग मौजूद थे। और अब इत्तला ये मौसूल हुई है कि हमाद अजहर मुरीद के में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन वहां पर उनको पुलिस ने रोका और पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार उनको करने की कोशिश की। ताहम ये कोशिश जो है पुलिस की कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है हमाद अजहर के साथ, जिन्होंने फुटेज भी इसकी हासिल कर ली है। हमाद अजहर का पुलिस ने घेराव किया, कारकुनान की जानिब से रोकने की कोशिश भी की गई, जिसके मनाजिर आप डॉन न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, ताहम मुरीद के वो पहुंच गए हैं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद हैं। डॉन न्यूज पे आप मनाजिर देख सकते हैं। ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। बिल्कुल तलहा, और मुरीद के में यह वाकया पेश आया है जहां पर हमाद अजहर की जानिब से पीटीआई कारकुनान की क़यादत की जा रही थी और उनकी क़यादत में काफिला रवादमा था। मुरीद के मुकाम पर पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है, हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, लेकिन कारकुनान की जानिब से मज़ाहमत कर हमाद अजहर को पुलिस के चुंगल से छुड़ाया गया है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार किए बगैर ही अपने रास्ते से हट गई है। और इस वक्त मुरीद के में जो सूरत हाल है उससे मुतालिक हमें उमर फारूक भी अपडेट कर रहे थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है और ये उससे पहले के मनाजिर हैं जब हमाद अजहर की क़यादत में कारकुनान अपने रास्ते पर रमादमा थे। ये बत्ती चौक के मनाजिर हैं जहां पर एक ट्रक पर सवार थे हमाद अजहर। उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। उमर, अब जब काफिला मुरीद के पहुंच गया है, क्या ट्रक इस वक्त काफिले के हमरा है या फिर पुलिस ने ट्रक को आगे जाने से रोक दिया था और ये पैदल ये काफिला वहां रवाना हुआ है? जी, हमाद अजहर जो है वो इस ट्रक पर यहाँ से निकले थे बत्ती चौक से और जो उनके साथ कारकुनान थे वो बत्ती चौक से आगे शाहजहां तक जो मुख्तलिफ कंटेनर जो है उनको लगाकर पुलिस ने रास्ता बंद किया था, उनको हटाने में कामयाब हो गए थे। जो कि कारकुनान की जो तादाद थी हमाद अजहर के साथ वो ज्यादा थी और लेकिन कंटेनर की तादाद भी जो है वो बहुत ज्यादा थी और जो पुलिस ने लगाए थे रुकावटों के तौर पर ताकि पीटीआई का ये काफिला आगे ना जा सके। लेकिन बहरहाल हमाद अजहर जो है वो मुरीद के पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन मुरीद के में अब उनको मजीद जो है मुश्किल का सामना है। पुलिस ने उनके काफिले को रोका और बदले में कारकुनों ने मुजाहमत की और कारकुनों ने जो है वो इस कोशिश को पुलिस की नाकाम बनाया कि हमाद अजहर को गिरफ्तार किया जा सके। एक और डेवलपमेंट यहाँ पर देखने में आई है बत्ती चौक में, जो यास्मीन राशिद ने गाड़ी अपनी निकाली थी काफिले से आगे और वो
निकलने में कामयाब हुई थी और उनकी गाड़ी पर पुलिस ने धावा बोला था और उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ दी थी और पिछला शीशा भी तोड़ दिया था, जिसके बाद यास्मीन राशिद आगे तो चली गई लेकिन उसके बाद जो है वो वापस आई, क्योंकि एक तो उनको इतला ये भी मौसूल हुई कि मुरीद के पे कोशिश की जा रही है हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की, और दूसरी जो है यास्मीन राशिद से हमारी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने ये बताया कि उनकी गाड़ी की जो हालत हो चुकी है वो इस गाड़ी के साथ अब वो इस्लामाबाद नहीं जा सकती, तो वो पहले गाड़ी जो है वो बदलेंगी, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये सिचुएशन जो है वो खत्म होगी और हम आगे जाने में जो है वो कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है पीटीआई कारकुनों के लिए और काफिला जो यहाँ पर मौजूद है उसके लिए काफी कशीदा बना दी है पुलिस ने सूरत हाल, क्योंकि उनको आंसू गैस की शेलिंग का भी सामना है और उन पर पथराव भी किया जा रहा है। इसी असना में यहाँ पर करीब एक बच्ची जो रिहाइश पजीर थी वो किसी सूरत के तहत घर से जो है वो बाहर निकली और वो भी आंसू गैस शेलिंग की जद में आ गई, जिसकी बायस उस बच्ची की तबीयत खराब हुई और पीटीआई कारकुनों ने उस बच्ची को जो है वो फर्स्ट एड उसी वक्त मुहैया की। लेकिन इस वक्त पीटीआई के कारकुनान हमें तितर बितर नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो गलियां हैं उनके अंदर वो चले गए हैं, जत्थों की सूरत में हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि पुलिस जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। उमर, क्योंकि मुरीद के और लाहौर के दरमियान 421 किलोमीटर का फासला है, अब ये बड़ा रास्ता तय करके काफिला यहाँ पहुंचा है, आगे एक और बड़ा रास्ता इस्लामाबाद की जानिब तय करना है, कारकुनान की क्या तैयारियां हैं, कितनी बड़ी तादाद कारकुनान की वहां मौजूद है? मुरीद के जो है वो गुजरावाला और लाहौर के बीच में है और ये लगभग अगर आप लाहौर से लगाएं तो आधे घंटे में यहाँ से जो है ड्राइव पे पहुंचा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा मुसाफत जो है हमाद अजहर ने तय नहीं की है। लेकिन बहरहाल अब देखना ये होगा कि मुरीद के बाद उनको आगे जो है वो कौन सी रुकावट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने हल्के से और चूंकि वो क़यादत भी कर रहे थे लाहौर चैप्टर की पीटीआई की, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कारकुनान लेकर आए अपने साथ, और हमने देखा कि वो एक बड़ी रैली के साथ यहाँ पर बत्ती चौक जब पहुंचे तो यहाँ से वो निकले हैं इस्लामाबाद की जानिब। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे मजीद जो शहर आएंगे, गुजरावाला आएगा, उसके बाद आगे गुजरात है और इस्लामाबाद तक उनको काफी जो है रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। उस रैली को जो एक रैली अभी तक पीटीआई की निकलने में कामयाब हुई है, एक रैली जो है इसको बत्ती चौक पर मौजूद है और एक कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को मुरीद के से गिरफ्तार करने की कोशिश कारकुनान की जानिब से नाकाम बनाई गई है।